नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ईडी की, और वो इसलिए भी क्योंकि ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया है और उस फैसले ने तमाम उस लेफ्ट लिबरल गिरोह को हिलाकर रख दिया है, जो ये मानकर चल रहे थे कि इस बार तो आप समझिए कि ईडी पर इस बार कार्रवाई हो जाएगी और सरकार की भद पिट जाएगी। और सरकार से भी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने का वो जो पूरा लुटियन गिरोह है उसको एक सुनहरा अवसर मिल जाएगा। लेकिन इन सारे अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने पानी फेर दिया, और उसने ही नहीं पानी फेर दिया, दरअसल उस ऑर्डर से ये खुद भी पानी हो गए। देखिए, मामला ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का है। संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिया गया, और जब दोबारा एक्सटेंशन दिया गया तब उनके एक्सटेंशन को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में 2020 में। चुनौती किसने दी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, एनजीओ तो कॉमन कॉज है, लेकिन उसके वकील प्रशांत भूषण को, जो चिर परिचित है। प्रशांत भूषण ऐसे मामलों के महारथी हैं, बड़े वकील हैं, काबिल हैं, उनकी काबिलियत पे किसी को शक भी नहीं है। तो उन्होंने मोर्चा संभाला और यह हुआ कि अब जो है संजय मिश्रा का विकेट गिरा दिया जाएगा। तो अब एक्सटेंशन मिला था और विकेट ही नहीं गिराया जाएगा, इसी बहाने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि आप लोग मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका मन करता है उसको एक्सटेंशन दे देते हैं। और ये इनका तो जो वहां दावा किया गया, नियम कानून सब दाग पे रख के एक्सटेंशन दे दिया जा रहा है। तो ये इन सारी दलीलों के साथ प्रशांत भूषण पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा कि ये कॉमन काज की पीआईएल थी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रशांत भूषण। वहां जिरह हुई, जिरह में ये बात हुई कि नहीं, इनको जो है ये बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं, इस एक्सटेंशन को रद्द किया जाए। यही असली मामला यही था। तो जब ये पीआईएल गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा सेंटर को। स्वाभाविक बात है, अपना जवाब दीजिए, ये क्या माजरा है, आप जो है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जाते हैं। तो बाकायदे भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा। भारत सरकार ने कहा कि देखिए, तमाम सेंसिटिव मामले हैं जो ये ईडी अभी देख रही है, और किसकी अगुवाई में देख रही है, संजय मिश्रा की अगुवाई में देख रही है। अगर अभी हटा दिया जाता है तो ये जो एक लॉजिकल एंड होता है मामलों का, वो डिले होगा। इसलिए इनको जो है बनाए रखा गया है, इनको एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि इनके पास कई सेंसिटिव इशू हैं, मामले हैं। अब बात यह है कि कौन से सेंसिटिव मामले हैं। तो अगस्ता देखिए, अगस्ता ब्राइबरी केस, रॉबर्ट वाड्रा का केस, नेशनल हेराल्ड का केस, फिर आप देखिए शरद पवार का मामला ही है, छगन भुजबल का मामला है, फिर आप देखिए कैप्टन के बेटे का मामला है, डी शिव कुमार का मामला है, फिर आप गायत्री प्रजापति का मामला है। मतलब मामलों की एक लंबी फहरिस्त है। नेशनल हेराल्ड में तो कई लोग हैं। आप बताइए, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में तो खुद गांधी परिवार उसमें जो है उनको आरोपी बनाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो अपना पूरा खुलासा किया है। तो इतने हाई प्रोफाइल मामले हैं, और पी चिदम्बरम आप देखिए 2G का मामला हाई है। तो ये इतने सेंसिटिव मामले हैं जो ईडी के पास। तो ऐसी स्थिति में अगर इनको हम हटाते तो ये थोड़ा जांच को लेकर ठीक नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की बात सुनी और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आपने जो किया हम उसको रद्द तो नहीं करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, ये पीआईएल इसीलिए पड़ा था कि संजय मिश्रा को जो एक्सटेंशन मिला है उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, अभी 21 नवंबर तक का जो है, नवंबर 2021 तक का जिनका जो टेन्योर है वो चलेगा, उसमें जो है ये अभी कंटिन्यू करे, लेकिन फर्दर एक्सटेंशन अब यह ख्याल रखे केंद्र सरकार, क्यों फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे, ये कोर्ट ने कहा। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो लोग
संजय मिश्रा को ईडी से हटाना चाहते थे, या आप ये कहिए कि जो ईडी जांच पड़ताल कर रही है हाई प्रोफाइल मामलों की, उसको डीरेल करना चाहते थे। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। हालांकि इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए अभी संजय मिश्रा की जो है कि एक्सटेंशन को चैलेंज किया गया, कॉमन कॉज ने किया, उसके भी वकील प्रशांत भूषण भी मैं कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए राकेश अस्थाना के नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है और उसमें भी वकील प्रशांत भूषण ही है। इत्तेफाक है और गजब इत्तेफाक है कि जो भी अधिकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेकर आ रहे हैं दिल्ली और जांच एजेंसियों में उनको बैठा रहे हैं और उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण मामले सौंपे जा रहे हैं, उन मामलों में उन अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने में कॉमन नाम जो आता है वो एनजीओ कोई भी हो, पीआईएल किसी का भी हो, लेकिन वकील उसके प्रशांत भूषण ही होते हैं। बड़े वकील हैं, जाहिर सी बात है, काबिल वकील है, इसलिए लोग इनको चुनते भी होंगे। तो ये जो है, ये तो एक बात हुई। सबसे बड़ी बात यही है कि जो इनके एक्सटेंशन को चुनौती देने का काम हुआ था, और ये माना जा रहा था कम से कम लेफ्ट लिबरल कबाल के द्वारा कि इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करारा झटका लगने वाला है, तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं। और कोर्ट ने फैसला जो सुनाया वो यही है कि अभी ये नवंबर 2021 तक कंटिन्यू करेंगे जो एक्सटेंशन है उनका, उस एक्सटेंशन में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आगे सरकार इस बात का ध्यान रखे कि अब इनको फर्दर एक्सटेंशन ना दिया जाए, मतलब सरकार कोई लायक योग्य जो उसको लगता हो, उनकी नजर में जो भी हो, उसको ढूंढ ले और एक अधिकारी आज ही से खोजना शुरू करे, और जब इनके जाने के बाद किसको बैठाना है वो तय कर ले। बाद में फिर ये ना कहना रहे कि नहीं साहब सेंसिटिव इशू है, और ये सारी चीजें संभवतः इसीलिए एक्सटेंशन को न रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि आपको ये करना है। और बाकी अभी ये होगा कि ये प्रशांत भूषण और कॉमन काज के लिए एक झटका है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राकेश अस्थाना वाले मामले में क्या होता है, क्योंकि राकेश अस्थाना वाला मामला अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में है। वहां से जो निर्णय होता है उस निर्णय के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और तब देखा जाएगा कि उस मसले के क्या निर्णय होते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।